हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं दिल की बातें। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है उस पे है कि जैसे कभी कभी ऐसा क्या सिचुएशन होता है कि रिश्तों को टूटना ज़रूरी होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ दिन मिले हुए हैं, प्यार व्यार हुआ, उसके बाद शादी का डिसीजन ले लेते हैं और शादी के बाद लड़ाई झगड़ा मतलब आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लाइफ जो है ऐसी खींचते 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 आगे बढ़ते जाती है। तो क्यों इन चीज़ों को खींचना है? जब आप जान रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। जहाँ पे आपको फ़ील हो कि आप एक दूसरे के लिए मतलब अच्छा साबित नहीं हो रहे हो, आपसे सामने वाले को खुशी नहीं मिल रही है और सामने वाले को आपसे खुशी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रिश्तों का वहाँ पे टूट जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सामने वाला ईस्ट है, आप वेस्ट हो, तो हो ही नहीं पाएगा ना। आपकी सोच जो है बहुत खुली टाइप की है और आपके पार्टनर की सोच जो है वो बहुत ही छोटी है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहा है, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ना। तो ये सब चीज़ ना पहले से मतलब चीज़ों को जान के आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप तो हड़बड़ी में मतलब कि हाँ चलो इसके साथ रहना है, आप चीज़ों को जानते हो, फिर आप शादी कर लेते हो। फिर क्या शादी के बाद क्या होता है, जो आपकी जो क्वालिटी थी, आप तो केवल उसकी खूबसूरती देखते हो, उसकी जो खूबियाँ हैं उसको देखते हो। लेकिन शादी के बाद आप दोनों साथ में रहते हो, आपको सामने वाले की खूबी भी दिखेगी, कमी भी दिखेगी। तो आप खूबियों को ना देखते हुए केवल उनकी कमियों को देखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप केवल कमियों को देखते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा, रिश्तों में दरार, इसका किसी और के साथ अफेयर, उसका किसी और के साथ अफेयर, चीज़ों को दूसरे दूसरे से शेयर करते हैं। तो ऐसे में रिश्तों में दरार आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? ठीक है, आप एक दूसरे से मतलब खुश नहीं हो, तो अच्छे से बात करके रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, ना कि एकदम बहुत ज़्यादा लड़ाई करना चाहिए, अपने आप को डिप्रेस करना चाहिए। दोनों बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को पूरा ख़त्म कर लेते हैं। कई लोग तो मतलब इस हद तक चले जाते हैं कि खुद भी मर जाते हैं, सामने वाले को ही मार देते हैं। तो ये बहुत गलत होता है। आप खुशी खुशी अलग हो जाओ, क्योंकि आप दोनों की नहीं बन रही है। कुछ समय पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई होना तो स्वाभाविक है, थोड़ा मोड़ा होता है। बट जब आप नहीं हो पा रहा है, अब आपसे लास्ट हो गया, तो चीज़ों को मत खींचो। एकदम लास्ट में जाके आपको ये पछतावा ना हो कि अरे यार मैं कुछ समय पहले अगर छोड़ देता तो अच्छा होता। या इस चीज़ें बहुत अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आप वेज वेज खाते हो, वो नॉन वेज खाते हैं, और फिर कब तक इस रिश्ते को आप खींच खींच के आगे बढ़ाएंगे? क्लियरली एक दूसरे को बैठना चाहिए, मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, और यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। और आप अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश, है ना। कई बार ऐसी होता है कि झगड़ों के चलते किसी एक की जान चली जाती है, तो पार्टनर का तो कुछ कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसका बेटा है, जिसकी बेटी है, उसके फैमिली वाले को कितना हर्ट होता है वो तो फैमिली वाले ही जानते हैं। तो रिश्तों को ऐसे मत ले जाइए। अगर पॉसिबल हो तो आप रिश्ता वहीं पे ख़त्म कीजिए। केवल समझौते के बेस पे लाइफ नहीं जिया जाता है। वहाँ पे प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, हर कुछ चाहिए। कब तक एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, नहीं तुम गलत हो, नहीं आप गलत हो, तो ये चीज़ नहीं चलती है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर इस टाइप का सिचुएशन है आप पार्टनरों के बीच में, तो इस पर जल्दी ही कोई डिसीजन लो। जिस दिन आपको समझ में आ जाए ना कि आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है, तो वहीं पे रिश्ता ख़त्म करो। सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसे खुश रहने दो और उसकी लाइफ से निकल जाओ। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और अच्छे टिप्स के साथ, जिससे आपकी लाइफ जो है थोड़ी और आसान हो जाए। ओके, बाय बाय।